मित्रों, आप सभी का भजन शब्द चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक अद्भुत और गहरी आध्यात्मिक अनुभूति से भरा भजन लेकर आया हूँ। ये भजन संत कबीर के विचारों से प्रेरित है और आत्मज्ञान की राह दिखाता है। इसे ध्यान से सुनें और अपने आत्मा को जागृत करें। दोहा: ज्ञान रतन का जतन कर, मिट्टी का संसार, हाय कबीरा फिर गया फीका ये संसार। ये अमर कबहू नहीं मरता, उनका नूर खुदा का, साधु भाई जागृत बड़ा जबा का। चार अवस्था जागृत का वासा, रोकिया बिरले नाका, उपत खुपत ले चढ़ूं पूरब ने, जाका वाद अथा का, साधु भाई जागृत बड़ा जबा का। तीन लोक शक्ति का वासा, चौथा पद में थाका, 16 खंड में ठोकर मारूं, पार ब्रह्म की शाखा, साधु भाई जागृत बड़ा जबा का। आदि शक्ति घर की दासी, काम करे गुरु का, रहनी करनी घट में घरनी, करती खूब मजा का, साधु भाई जागृत बड़ा जबा का। बहनिया पंडित वेद न जाने, कलवनारी राड मना का, भोली दुनिया देवे हंकारा, काशी का पंडित था का, साधु भाई जागृत बड़ा जबा का। ज्ञान नदी चले घट भीतर, देखो उनका झंडा का, जे कोई साधु मिले विवेकी, खोजत ज्ञान घरा का, साधु भाई जागृत बड़ा जबा का। इस भजन का भावार्थ: इस भजन में आध्यात्मिक जागरूकता और आत्मज्ञान का महत्व बताया गया है। संत कबीर के विचारों के अनुरूप ये भजन हमें सिखाता है कि संसार स्थायी है और सच्चा रतन केवल ज्ञान और आत्मबोध ही है। सांसारिक माया और ज्ञान का महत्व। प्रारंभिक दोहे में कहा गया है कि ज्ञान एक अनमोल रतन है जिसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी की संसार से श्रेष्ठ है। संसार की मोह माया अंततः फीकी पड़ जाती है, लेकिन सच्चा ज्ञान हमेशा अमर रहता है। आत्मा अमर है। भजन में बताया गया है कि आत्मा कभी नहीं मरती, क्योंकि ये ईश्वर का ही अंश है। सच्चे साधक को इस तथ्य को समझकर जागरूक होना चाहिए कि ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जागृत अवस्था और आत्मबोध। 4 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि केवल बिरले साधक ही चौथी अवस्था तुरिया तक पहुंच पाते हैं, जहां सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त होता है। पार ब्रह्म की अनुभूति। 3 लोकों भूतक, सूक्ष्म और कारण लोक की चर्चा की गई है और चौथे पद पार ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग बताया गया है। साधक को सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम तत्व की ओर बढ़ना चाहिए। गुरु की महिमा और आत्मा का महत्व। भजन में बताया गया है कि आदि शक्ति भी गुरु की मार्गदर्शन में कार्य करती है। आत्मा की रहस्यमय शक्तियों को समझने के लिए साधक को अपने भीतर जागरूकता लानी होगी। वेद शास्त्रों से परे अनुभवजन्य ज्ञान। ये भी कहा गया है कि पंडित वेदों का अध्ययन तो कर सकते हैं, लेकिन वो आत्मज्ञान के सच्चे अनुभव को नहीं समझ पाते। वास्तविक ज्ञान केवल आत्मा के भीतर ही पाया जा सकता है, न कि बाहरी पुस्तकों या कर्मकांडों में। ज्ञान की नदी भीतर ही प्रवाहित होती है। अंत में ये बताया गया है कि ज्ञान की धारा हमारे भीतर ही प्रवाहित होती है। केवल विवेकी और सच्चे साधक ही इसे पहचान सकते हैं और आत्मज्ञान के सागर में डूब सकते हैं। निष्कर्ष: यह भजन हमें आत्मबोध की ओर प्रेरित करता है। हमें संसार की नश्वरता को समझकर आत्मज्ञान की खोज करनी चाहिए,
सच्चा जागरण वही है जब हम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानते हैं और परम सत्य की अनुभूति करते हैं। अगर आपको ये भजन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और भजन शब्द चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग से हमें और भी भजन लाने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।